वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नेम। और आज हम इंटर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। याद रखना, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और आपके पास जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। और ये जो सवाल हैं ये प्रीवियस यूनिवर्सिटीज में से आए हुए हैं, एमटीकेट और ईकेट में आए हुए हैं, मैंने उनमें से उठाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास चिलेट मीन्स। अब ये जो चिलेट है, ये जो सवाल है ये एमटीकेट 2024 में ये सवाल आया हुआ है और ये भी एमटीकेट 2024 में सवाल आया हुआ है। तो चिलेट मीन्स, चिलेट्स का मतलब क्या होता है? बाइडेंटेंट, आयन, मोनोडेंटेंट या क्रेपकला। तो चिलेट का मतलब होता है क्रेपकला, तो इसका जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेंट लिगन अमंग द फॉलोइंग। इसमें से बाइडेंटेंट लिगन कौन सा होता है? अब यहाँ पर ये जो ब्रोमो है या साइनो है या OH हाइड्रो ऑक्साइल है, यहाँ पर तीनों आपके पास मोनोडेंटल लिगेंड है। ये जो ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन, ये आपके पास है ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो ये आपके पास बाइडेंटल लिगेंड है, तो यहाँ पर आपके पास है सी, जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच एलिमेंट फॉर्म अलाय। अब अलाय कौन सा एलिमेंट बनाते हैं? पहली बात तो अलाय है क्या? अलाय सिंपली द मिक्सचर ऑफ मेटल्स को कहते हैं, मेटल्स के मिक्सचर को हम कहते हैं अलाय, या वन ऑफ बैंक दी मेटल। तो ये याद रखना कि अलाय की डेफिनेशन। अब अलाय जो है ना, विच फॉर्म अलाय कौन से बनाते हैं? अल्कली मेटल्स बनाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बनाते हैं, हेलोजन या ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अलाय बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास है डी, जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है कॉइनेज मेटल्स आर यूजुअली। कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? हेलोजन होते हैं, अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कॉइनेज मेटल आपके पास है ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास यहाँ पर सी, जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रोंजी अलाय कंटेंट्स है। ब्रोंजी अलाइड्स हमारे पास जो वो है कापर, जिंक, टिन या क्रोमियम, कापर, जिंक एंड क्रोमियम एंड आयरन है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एमटीकेट में आया हुआ है। तो ब्रोंजी अलाय कंटेंट कापर एंड टिन, तो यहाँ पर 5 का आपके पास ए जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है बट इट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। मगर यहाँ पर जिंक का जो है एटॉमिक नंबर आपके पास 30 होता है, मगर जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इट डज नॉट फॉर्म कलर साल्ट, क्योंकि कलर साल्ट नहीं बनाता। इट हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल, इसके पास डी सबशेल कंप्लीट होता है। इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, अब ये आपके पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास सी, जवाब बिल्कुल सही है। और याद रखना जिंक जो है वो कलरलेस भी होता है। क्यों कलरलेस होता है? बिकॉज इसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। अब क्रोमियम आपके पास है, क्रोमियम को Cr से शो करते हैं, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ये आपके पास +6 है। अब कौन सा एटा हमारे पास है जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है? तो वो पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब यहाँ पर क्रोमियम की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की निकालनी है। तो पोटाशियम +1, 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ये 2 है ना, तो 2, ये 2 क्रोमियम और 2 7 दा 14, तो यहाँ पर ये -14 बराबर हो गया 0। अब ये आपके पास 2 क्रोमियम, -14 + 2 यहाँ पर -12 बराबर हो गया 0। अब क्रोमियम आपके पास इसको उधर लेके जाएंगे 12 को, तो प्लस का 12 और ये 2 मल्टीप्लाई, नीचे डिवीजन में आपके पास +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +6 होती है, हाईएस्ट पूछ रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द एलिमेंट इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं होता? जिंक होता है, टिन है, क्रोमियम या मैग्नीज है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नीज है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास डी, जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टील इज टाइपिकली यूज इन मेकिंग बेरिंग्स है। वो कौन सा स्टील है जो बेरिंग्स में यूज होता है? कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, या टूल स्टील है, या अलॉय स्टील है। तो यहाँ पर अलॉय स्टील है वो इसमें
बेरिंग्स बनाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास डी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कौन सा यहाँ पर है जो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक मैग्नीशियम है, तो ये तो गलत है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन आपके पास जो है मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आयरन जो है वो +2 भी करेगा, आयरन जो है +3 भी करेगा, +4 भी करेगा, +5 भी करेगा, +6 करेगा। मतलब आयरन जो है वो +2 से लेके +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब यहाँ पर मोर देन वन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास सी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीज है, आयरन है, स्कैंडियम है या आपके पास जिंक है। तो जो मैग्नीज होता है वो आपके पास +2 से लेके +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस वजह से आपके पास ये मैग्नीज आ गया। तो यहाँ पर 11 का ए जवाब है। द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका आपके पास फार्मूला होता है KMnO4, इसको हम कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका कलर कौन सा होता है, रेड होता है, वाइट, कलरलेस या डीप पर्पल। पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर डीप पर्पल होता है। तो 12 का डी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है द ऑक्साइड ऑफ मुच मेटल इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऐसा मेटल है जिसके ऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्रोमियम, मैग्नीज है, वेनेडियम में या कॉपर है। तो जो वेनेडियम है उसके ऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है जो हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं H2SO4। अब वो कौन सा कैटलिस्ट होता है, V2O5 है जिसको हम कहते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर आपके पास इसका जवाब होना चाहिए 14 का ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चरकोपाइराइट ओर। चरकोपाइराइट ओर में से कॉपर की हम क्या करते हैं, एक्सट्रेक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। और ये भी एमटी गेट में सवाल आया हुआ है। इन द एलिमिनेशन ऑफ गेंग्यू पार्टिकल्स, गेंग्यू पार्टिकल्स मतलब के जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको निकालना। गेंग्यू मतलब इम्प्योरिटीज़ निकालने को कहते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गेंग्यू इम्प्योरिटीज़। इसके आगे भी वर्ड उसने दे दिया है। बाकी जो गेंग्यू होता है इसको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। तो कौन सा स्टेप है, तो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पर। इसका जवाब बिल्कुल सही है, 15 का आपके पास ए है। तो इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए कंसंट्रेशन का स्टेप करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट इस, कौन सी यहाँ पर है, स्कैंडियम टू जिंक है, यूट्रियम टू कैडमियम है, लेंथेनियम टू मरकरी है या एक्टिनियम टू कॉपरनिशियम है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास सीरीज है ये आपके पास 3D सीरीज है, स्कैंडियम टू जिंक। और आपके पास यूट्रियम टू जो कैडमियम है ये 4th सीरीज है, 4D सीरीज। और ये आपके पास 5D है और ये आपके पास 6D है। तो 5D सीरीज कह रहा है, तो आपके पास सी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर, अब इसका मैं रिएक्शन आपको करवा के दिखाता हूँ। तो जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज जब ऑक्सीडेशन करता है तो इस तरीके से इसको बैलेंस भी करना है। तो ये आपके पास Mn3O4। अब ये आपके पास जवाब आ जाएगा। जब मैग्नीज ऑक्सीडेशन करता है तो ये बनाता है, तो आपके पास यहाँ पर Mn3O4 है। तो इसका जवाब आपके पास डी ऑप्शन अवेलेबल है। तो डी आपके बिल्कुल जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस इन ग्रुप, कौन से ग्रुप में होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास है 1A to 8 है, ये तो एस और पी दोनों आ गए, 1B से लेके 8B तक। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। तो 18 का आपके पास भी जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, कांस्टेंट वैलेंसी, ये तो बिल्कुल गलत है। वेरिएबल वैलेंसी, जी बिल्कुल वेरिएबल वैलेंसी होती है। नो वैलेंसी ओनली +1। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 19 का भी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 and 4s1। वो कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो होती है क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, बाकी बचे
6 इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर कह लो तो आपके पास ये आ जाएगा 3d5 4s1। तो 18 एंड 6 आपके पास 24 हो गए। इस तरीके से ये आपको आनी चाहिए। आर्गन जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। उसके बाद सिंपली आपको ये ऐड करना है बस। अगर ये आपके पास आती है तो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास क्रोमियम है 20 का सी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपके पास +2 होनी चाहिए। +2 इज द मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज ए, ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटालाइसिस, ऑल ऑफ दिस। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो कैटलिस्ट के तौर पर ज़्यादा जो है ना काम आते हैं। तो यहाँ पर 22 का सी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये 23 बिल्कुल इजी सवाल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है कि पैरा मैग्नेटिक नेचर इज ड्यू टू। और आपको पता है कि जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक नेचर भी होती है, मतलब पैरा मैग्नेटिक जिसको हम कहते हैं या डाया भी कह लें, तो मतलब कि मैग्नेटिक नेचर रखता है ये। तो पैरा मैग्नेटिक नेचर इज ड्यू टू, पैरा मैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो ये ऑप्शन में अवेलेबल है, इज ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है और इसी वजह से वो ट्रांजिशन स्टेट करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। तो 23 का आपके पास बी जवाब बिल्कुल सही है। KMnO4 इज यूज एज KMnO4 जिसको हम कहते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। तो ये आपके पास है पोटाशियम पर मैग्नेट। तो पोटाशियम पर मैग्नेट यूज एज ए कैटलिस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या लिगेंड। तो याद रखना ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप यहाँ पर मैं एन भी लिख देता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट निकाल लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है MD-CAT के लिए, स्पेशली E-CAT के लिए भी है। जैसे आप मेरान या इसमें NAD में देते हैं तो NAD के लिए इसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे सवाल NAD में इस बार भी आए हुए थे 2026 में। तो यहाँ पर पोटाशियम परमैंगनेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस इटसेल्फ, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज अदर, ऑक्सीडाइज अदर्स। तो ये आपको लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन इस, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि आपके पास ये जो 4 यहाँ पर लिखे हैं ना, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं कितने नंबर ऑफ लिगेंड से अटैच हैं। तो निकल में यहाँ पर आपके पास है जो है ना वो 4 लिगेंड अटैच हैं। तो इस तरीके से आप इसको ड्रा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कार्बोनाइल यहाँ पर लग गया, ये कार्बोनाइल है, CO कैपिटल है ना, ये कार्बोनाइल हो गया। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं? आपके पास 4 हैं। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये आप देख के भी बता सकते हैं, ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने वैसे ही ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर 4 इसका जवाब होगा, मतलब बी। यहाँ पर 25 का आपके पास बी जवाब है। उसके बाद है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय बिकॉज। अब ट्रांजिशन मेटल जो है ना वो अलॉय बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? सिमिलर एटॉमिक साइज, डिफरेंट चार्ज, सेम कलर। तो यहाँ पर होता है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉय बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक साइज। सिमिलर एटॉमिक साइज मतलब उनकी जो साइज है ना बिल्कुल सिमिलर होती है। एक होता है बिल्कुल मतलब के सेम या एग्जैक्ट, वो वाला नहीं है, ये सिमिलर है, मतलब मिलती जुलती हैं, इस वजह से। और अलॉय बना होता है क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। अब अलॉय बनाते हैं कैसे हैं? मैं आगे भी यहाँ पर मैंने एक MCQ दिया है, वो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक मेटल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है, दूसरा मेटल जब उसमें अटैच हो जाएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा इसमें ना, तो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये अलॉय बनाते हैं, मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स का, तो रिप्लेस करते हैं सिमिलर साइज होने की वजह से। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, अगेन पोटाशियम पर मैग्नेट में किसकी पूछ रहा है? मैग्नीज की पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो हमारे पास KMnO4 है, पोटाशियम की +1 है, ठीक है, और मैग्नीज की निकालनी है। और ऑक्सीजन 4 एटम है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर यहाँ पर 0 हो गया। अब ये मैग्नीज यहाँ पर +1, ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 बराबर हो गया 0। मैग्नीज की -8 +1 आपके पास ये -7 बराबर हो गया 0।
तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे +7, तो ये मैग्नीज की +7 आ गई, तो 27 का आपके पास सी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है 28, ट्रांजिशन मेटर्स है हाई, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मेल्टिंग पॉइंट या ऑल ऑफ दी। तो जो ट्रांजिशन मेटर्स होते हैं, मेटर्स की यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होती है, तो 28 का बी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है विच द मोनोडेंटल लिगन। अब मोनोडेंटल लिगन कौन सा होता है? अब ये आपके पास जो है वो आपके पास है मोनोडेंटल लिगन। ये इथाइलिन डायमंड, ये तो डाई है, ये ऑक्सलेट, ये भी डाई है, ये तो आपके पास हो गया हेक्साडेंटल लिगेंड है। तो मोनोडेंटल पूछा है तो आपके पास ये है वाटर। उसके बाद है लिगन्स। लिगन्स क्या होते हैं? तो लिगन जो है ना लिविस एसिड होते हैं या बेस होते हैं। तो लिगन आपके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो लिविस बेस हो जाएगा। 30 का आपके पास बी ऑप्शन है। ट्रांजिशन मेटर्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू ट्रांजिशन मेटर्स शो। अब ये मेन एमसीक्यू है, कॉन्सेप्चुअल है और लाजमी आपको आना भी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रांजिशन मेटर्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। मैंने ये अभी एमसीक्यू करवाया भी है। ड्यू टू क्यों? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, लार्ज सरफेस एरिया बोथ ए एंड बी। तो इनके पास ना ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, बिल्कुल सही है। सरफेस एरिया भी लार्ज ही होता है, तो दोनों यहाँ पर सही है। तो 31 का सी जवाब बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। अब देखो जिंक की ऑक्सीडेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, और जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 30। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आर्गन की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। आर्गन आपके पास होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो देखो यहाँ पर आर्गन भी नहीं दिया। उससे पहले जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम, जैसे 1s 1s 2s 2s 2p, इस तरीके से निकालते हैं ना। 1s निकालते हैं, फिर 2s निकालते हैं, फिर 2p, इस तरीके से भी इसने नहीं दी। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है, इस वजह से मैंने कहा था कि ट्रिक आपको लाजमी आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आखिरी जो है ना वो आपके पास ये पूछ रहा है, तो उसके में आते हैं आपके पास ये तो 18 चले गए। तो यहाँ पर 3d 10 एंड 4s2। अब देखो काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 10 18 इसके हो गए और 12, 18 और 12 आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ एटॉमिक नंबर कह लो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो इसकी आउटर मोस्ट हो जाएगा 3d 10 एंड 4s2। तो यहाँ पर आपके पास जो जवाब है वो 32 का ए जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है अ कम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेंट। कम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड ऑल ऑफ दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास होता है। तो इस तरीके से आपके होता है, ये आपके पास मेटल हो गया, ये लिगन हो गया, और ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये आपका मतलब ऐसे समझ लो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये आपके पास से पूरा जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो सेंट्रल मेटल आयन ये आपके पास जो है ना वो सेंट्रल मेटल आयन बन गया। लिगंड ये आपके पास एल जो है वो लिगंड। कोऑर्डिनेशन स्पेयर ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी आएगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये आपके पास स्पेयर आ गई, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, कोबाल्ट वाला कार्बोनाइल वाला निकाल के दिखाया था। तो ऑल ऑफ दी सही है, 33 का आपके पास डी जवाब है। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन। अब इसमें ये आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर जो लिखी हुई होती है वही बता देते हैं। तो हर बार बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऊपर आप जो भी कंपाउंड, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि मैं आपको कहूँ कि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो अगर मैं कहूँ कि बेटा इस जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम क्या होती है, तो +2, तो आप कहेंगे +2। तो ये मतलब ये तो ऊपर आपको नज़र आ रही है, मगर यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है, तो आपको निकालनी पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, पूरा आपके पास ये कोबाल्ट, ठीक है, और ये अमोनिया 3 और ये प्लस आपके पास 3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो यहाँ पर देखें कि इसकी निकालनी है मेटल की। तो अमोनिया जो होता है, याद रखना अमोनिया जो है ना वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अमोनिया जो है ना न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे, और यहाँ पर प्लस भले आप मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर बराबर कर दो +3। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 आपके पास हो जाएगा, तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो कोबाल्ट ये +3 आपके पास आ गया। ठीक है, तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, मगर एमसीक्यू करवाना है तो स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। तो इसका +3 जवाब आ गया। तो ये जो लिगेंड हो, लिगेंड के टाइप्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नेगेटिव लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, मोनो, बाय, ट्राई, या आपके पास हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। जो मतलब मोनो या पॉलीडेंटल लिगेंड होते हैं,
तो ये आपको लिस्ट एमटीके के स्टूडेंट को तो लाजमी याद करनी चाहिए। ऐसे सवाल जो है ना स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी होती है, इस तरीके से ये भी आपको लाजमी याद होनी चाहिए। एक तो होता है सिंपल कंपाउंड जो हमने पोटाशियम परमैंगनेट की निकाली, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की निकालते हैं, मगर ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं जब आपको पता ही नहीं होता कि न्यूट्रल लिगेंड कौन सा होता है, निगेटिव लिगेंड या पॉजिटिव लिगेंड। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर 34 का आपके पास बी जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 35 है, विच ऑफ दीज इज अ पॉलीडेंटेन लिगेंड। अब पॉलीडेंटेन लिगेंड कौन सा होता है, पॉली मतलब मिनी, ठीक है। अब क्लोरो आपके पास है, ये आपके पास है मोनो, ठीक है, ये आपके पास है मोनो, ये आपके पास होता है न्यूट्रल, इसको तो आप साइड में कर दो क्योंकि न्यूट्रल है। अब ये साइनो है, ठीक है, ये आप भी आपके पास मोनो है, ठीक है, निगेटिव 1 चार्ज है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। और EDT है, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर आपके पास ये जो लिगन होता है इसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेन। अभी आपके पास पॉलीडेंटेन हेक्साडेंटेन लिगन हो गया। तो 35 का सी जवाब बिल्कुल सही है। तो ट्रांजिशन मेटर से फॉर्म इंस्ट्रक्शनल कंपाउंड, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल कंपाउंड बनाते हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। विथ किसके साथ बनाएगा, ओनली ऑक्सीजन नोबलिक एसिड के साथ बनाएगा, मेटल ओनली, या कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो याद रखना ये जवाब बिल्कुल सही है। तो 36 का आपके पास है ए जवाब होना चाहिए। मैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर 37 है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयन डिपेंड ऑन। मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे, या डेंसिटी या साइज। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर है वो ज़्यादातर आपके पास जो है ना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो 37 का बी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एमडीकेट ईकेट दोनों में आया हुआ है, तो इसको आप बराए मेहरबानी लाजमी याद रखना, ईकेट प्लस में एमडीकेट, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन लाजमी याद रखना, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑयल, ठीक है। द कौन सा होता है, प्लाटिनम, निकल, आयरन या वेनेडियम। तो निकल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, 38 का बी जवाब है। अलिगन विथ 2 डोनर एटम्स है, 2 डोनर एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोनो। मोनो मतलब एक, 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाय है, तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, 39 का बी जवाब है। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन एट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बताया था मैंने। अब देखो अगेन मैं बताता हूँ, ये आपके पास मेटल यहाँ पर होता है, ये लिगेंड है, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपके पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये आपके पास M फॉर होता है मेटल और L फॉर लिगेंड, ये आपके पास है M फॉर मेटल, L फॉर लिगेंड। ये आपके पास N जो है ये आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ लिगन, मतलब नंबर ऑफ लिगन, 4-5 लिगन अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और ये आपके पास जो होता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है पूरा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ना वो बड़ी ब्रैकेट आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उससे शो होता है। तो देखो ये आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ड्रा भी कर दिया है। तो 40 का सी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द डी ऑर्बिटल्स है हाउ मेनी ओरिएंटेशन है। जो डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कितनी होती है तो मैं सबकी बता देता हूँ, एस, पी है, डी है, एफ है। तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। तो इसमें आपके पास है मतलब कि 0 है, एक ही आप कह लो ओरिएंटेशन। पी में आपके पास है 3 ओरिएंटेशन होती हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, इसको आप फिर 1 कर दो भले। तो इसमें आप डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पर 5 ओरिएंटेशन, एफ में आपके पास है 7 ओरिएंटेशन होती है। इसमें एक ही होती है, यूनिफॉर्म आपके पास होती है। इसमें तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसमें 3 ओरिएंटेशन होती है। तो एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। तो यहाँ पर डी का पूछा है, मैंने सबका पूछा है, बता दिया है। अब जहाँ पर भी ये सवाल आए आपको ईजी हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल्स आर, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स या मेटल नोबल गैसेज। तो ट्रांजिशन मेटल्स देखो वर्ड ही बता रहा है ट्रांजिशन मेटल से, तो क्या होते हैं, मेटल ही होते हैं। 42 का आपके पास है सी जवाब है। विच ऑफ दीज इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम बिल्कुल भी नहीं, सिल्वर, बेरियम। तो यहाँ पर सिल्वर जो आपके पास होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, स्ट्रोंशियम नहीं। तो यहाँ पर सिल्वर जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। तो यहाँ पर सी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज
अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, बिल्कुल स्मॉल साइज भी होते हैं, हाई चार्ज भी होते हैं, सही है। बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी है, 44 का सी जवाब है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटिनम, अब यहाँ पर ये अगेन आ गया कि इसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है इसकी प्लाटिनम की। अब अगेन जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से ही होगा। तो यहाँ पर प्लाटिनम की निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद 6 क्लोरो हैं, ठीक है। तो क्लोरो की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये -1 है, बराबर यहाँ पर -2 कर दो, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज है -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लाटिनम की निकालनी है, माइनस प्लस ये माइनस, ये आपके पास 6 बराबर हो गया -2। अब ये प्लाटिनम -6 से उधर जाएगा तो -2, ये आपके पास +6 है, और प्लस अब यहाँ पर ये बच जाएंगे +4। तो प्लेटिनम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मैंने आपके सामने निकाली है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है 46, विच ऑफ दीज इज अ बाइडेंटल लिगन, कौन सा बाइडेंटल लिगन होता है? साइनो तो मोनो है, ठीक है, साइनो भी मोनो है और ये भी आपके पास मोनो है। और ये जो ऑक्सलेट आयन है ये आपके पास है, ये इसको हम कहते हैं ऑक्सलेट आयन। तो ये बाइडेंटल लिगन होते हैं, देखो ना यहाँ पर बाइडेंटल लिगन लिखा हुआ भी है, मतलब जो साइन है उसमें से भी आप पहचान सकते हैं। तो 46 का आपके पास है डी जवाब बिल्कुल सही है। 47 है ट्रांजिशन मेटल्स है हाई कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी, नो कंडक्टिविटी या सेमी कंडक्टिविटी। तो ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी जो है ना हाई कंडक्टिविटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल्स ही होते हैं ना। 47 का ए जवाब है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये तो है, एंड उसके बाद है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल है। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सार नहीं, आयोनिक सार ये नहीं बनाते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये भी है। तो 48 का सी जवाब बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, हेल्दी सवाल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 26 है। अब मैंने आपको पहले बताया जो आर्गन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, बाकी 8 बचेंगे। तो यहाँ पर आप जो है ना वो 3D एंड 4s कर लो, ठीक है। तो पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4s2 3D 6 है। अब यहाँ पर देखो Fe3 लिखा हुआ है, Fe3 लिखा है मतलब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एटॉमिक नंबर आपके पास कितने आने चाहिए? 26 में से 3 गए तो ये आपके पास हो जाएंगे 23। अब 23 गए, अब यहाँ पर क्या करेगा, पहले एस में से इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, बाकी एक इसमें से जाएगा। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बचेगी, आर्गन है, ठीक है। अब देखो एस तो चला गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 3D 6 से इसमें से एक और गया, तो ये 3D आपके पास है 5 बचेगा। तो 3D 5 आपके पास है, जवाब है 3D 5 है। तो यहाँ पर 3D 5 है। और ये जो टिक है ना आप लाजमी अपने जहन में रखना, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना इंडिकेट में जो स्कोर करते हैं इन्हीं टेक्निक से ना होने की वजह से करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने किया है, यहाँ पर पहले एस में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे ना हो आप जो है ना पहले जो है ना वो डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो यहाँ पर 3D 5 हो जाएगा। 49 का ए जवाब है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है दी IUPAC नेम ऑफ है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो ये आपके पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिगेंड है अमाइन है तो उसको मैं कहूँगा डाई अमाइन, फिर ये पढ़ूंगा डाई अमाइन सिल्वर, इसके ऊपर +1 है तो डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन। तो ये आपके पास हो जाएगा डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन, क्योंकि एक ही आयन है, इसके ऊपर ना 0 चार्ज, मतलब कि ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया, तो इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल जो है ना कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +1 चार्ज है। तो आपके पास डाई अमाइन सिल्वर 1 आयन 50 का आपके पास ए जवाब है। तो ये चैप्टर नंबर 2 था जिसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे। ECAT एंड NDCAT के जो पास पेपर है मैंने उनमें से निकाले हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं। तो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। एंड बाकी जो चैप्टर है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी अपलोड कर दूँ मैं।